अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिबीर। 9 मई GHQ हमला केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान, कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जिसके थोड़ी ही देर बाद कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब खान साहब को अडियाला जेल के बाये से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ राजा बशारत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी हैं, जिनको बकौल PTI के रहनुमाओं के उनको हब से बेजा में रखा हुआ है। भी वाज़ेह नहीं कि उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया है। आज ही अलीमा खान साहिबा, बैरिस्टर गौहर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान डी चौक में एहतजाज के दौरान जाँ बहक कारकुनान की अमवात की तादाद पर शदीद इख्तलाफ सामने आया। आज ही इमरान खान साहब की जानिब से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब का नाम शामिल नहीं है। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब ने इस हवाले से क्या बताया है, आइए सुनवाते हैं। नई कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर अयूब साहब की सरबराही में, वो जो कि निगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है, उसका ऐलान आज किया है। उमर अयूब साहब सरबराह हैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, हामिद रजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब। और जिक्र करते हैं आज होने वाली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत 84th फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। फोरम ने पाक फौज की दारुल हुकूमत में अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की वफूद को दौरे पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराम करने की गर्ज से पाक फौज की कानूनी तैनाती की के इसके खिलाफ किए जाने वाले बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। सियासी व माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फौज मुल्क व कौम की खिदमत बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के करती है। उधर इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में कौमी हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं, नया चेहरा लाने की चेमगोइयां हो रही हैं। पानी के मामले में पीपल्स पार्टी को पहले ही मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से इख्तिलाफ था, मगर अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन वाले बिल पर JUIF वफाकी हुकूमत को वार्निंग्स दे रही है। इस करवट लेती सियासी सूरत हाल में मुलाकातों का सिलसिला भी उरूज पर है। फैसल वाउडा साहब इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात करते हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं, और आज वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब भी हुकूमती वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पहुंच गए। आज ही के रोज सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने भी मौलाना के दर पर हाजिरी लगाई। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब पहले ही निज़ाम की ड्राइविंग सीट पर बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब को बैठना और देखना चाहते हैं। अगर सिस्टम के और उसको बचाने के लिए जहां नए चेहरे की बात हो रही है, तो जो नया चेहरा और फेवरेट समझा जा रहा है या करार दिया जा रहा है, इसी इस्तेहकाम लाने के लिए क्या सोच रखते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मालिक साहब, टू मच डस्ट फ्लाइंग अराउंड। आज ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, राजा बशारत साहब और दीगर उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किया जाना, फैसल चौधरी साहब आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि हब से बेजा में उनको रखा गया है। सब बुनियादी बात तो यह है कि इनकी अरेस्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सजेस्ट कर रही है? यू थिंक द हीट इज ऑन? देखिए, हीट तो बहुत ज्यादा ऑन है अलीना। ये तो इवेंट्स हैं, पकड़े गए हैं, अभी बेलें भी हो जाएंगी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बात आपने एक पैटर्न देखना होता है। पैटर्न ये है कि 26 का वाकया हुआ, उसके बाद हमने देखा इमरान खान की भी सख्तियां बढ़ गई, उन पे 7 नए केसेस आ गए। फिर उनकी शीदा आई मिलके, उन्होंने कहा कि जी 50 घंटे उनको बंद रखा, अखबार बंद हो गए। पहले एक PTV का सिग्नल आता था, वो भी उनको नहीं अब दिखाया जा रहा। फिर जो आज जो इलामिया आया है, उसमें बड़ी सख्त ज़बान है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी करे जो ये फेक न्यूज़ और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, और वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए और फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, और कानून साजी की तजवीज़ कर दी है हुकूमत को। उस किस्म की नहीं, तजवीज़ नहीं है। उन्होंने कहा इट इज इम्पेरेटिव कि ये लाजिम है अब आप पे, ये ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। और गवर्नमेंट की फुर्तियां भी आपको नजर आ रही है। जी, वो पहले ही
फेक न्यूज के हम सब खिलाफ हैं। खतरा सिर्फ ये है कि जो कानून बनेगा वो अब्यूज होगा, मिसयूज होगा, उसके ऊपर चेक। देखिए आप मूवमेंट्स देखिए, पॉलिटिक्स में इस तरह मूवमेंट्स नजर आती हैं। आप सडनली बिलावल भुट्टो फिर जाके पहले फैसल वाबडा जाते हैं, वो उनको मिलते हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जाके मौलाना साहब को मिलते हैं। आज मौलाना साहब के पास सनाउल्लाह साहब भी पहुंच गए थे, फिर वो मीडिया से बात किए बगैर चले गए। फिर टीएलपी के लोगों का ज्वाइन करना, ये अभी आप डॉट्स डिस्कनेक्टेड से लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऐसे ही चलती हैं। कल जब हमने परसों खबर ब्रेक की कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो कल कामरान मुफ्ता साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं वसीम बदानी के शो में, और उसमें उन्होंने उस पर यह था कि अगर बिलावल आगे आ जाए तो बड़ा बेहतर होगा और निज़ाम में बड़ी अच्छी पॉजिटिव तब्दीली आएगी, और बहुत से जो लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे शायद वो भी बातचीत पे आ जाए। सो उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि उनका इशारा पीटीआई की तरफ था। एक मूवमेंट आपको बनती नजर आ रही है कि जी नेशनल यूनिटी बने, और नेशनल यूनिटी हमेशा फिर जाके बाद अलीना पे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट्स की तरफ बात जाती है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जरदारी साहब ने इलेक्शन से कबल वो इस बात का जिक्र प्रेडिक्ट कर रहे थे वो कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनते मैं देख रहा हूं, और क्योंकि वो कहते हैं कि इलेक्शंस के नतीजे में किसी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए मसला क्या हो गया, एक बयानिया है इमरान खान का पीटीआई का, उसके जवाब पे साल होने वाला है, कोई बयानिया काउंटर बन नहीं सका, और वो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। अब इस एब्सेंस ऑफ बयानिए को भरने की कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ। इसको बंद कर दो, इसको खामोश कर दो, इसको अंदर कर दो। ये चीजें कुछ देर तो चल जाएंगी, कितना अर्सा चलेगी? ना तो इंडेफिनेटली आप जेल में रख सकते हैं किसी को हमेशा के लिए, ना वो भी बार बार हर दूसरे महीने धरना ला के वो भी नहीं कर सकते। बातचीत तो अब होनी है। अब इस वक्त जो पोजीशंस इतनी हार्ड पोजीशंस हैं एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान की, कि दोनों के पास एक एक कदम पे चढ़ने की शायद गुंजाइश नजर नहीं आती या ख्वाहिश नजर नहीं आती। अब ये थोड़ा सा आपको पैरामीटर्स चेंज करेंगे तो तभी कोई एक नया अरेंजमेंट सेटअप होगा। सो मुझे लगता है कि ना चाहने के बावजूद भी शायद एस्टैब्लिशमेंट को कोई मिड वे निकालना पड़े या कुछ होना पड़े। पर मालिक साहब, अगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ भी मामला अगर लेकर आने की ये कोशिश करें माइनस पीटीआई, आपको लगता है कि वो कोई स्टेबिलिटी मुल्क में क्रिएट कर सकेगा? क्योंकि अभी तक माइनस पीटीआई नहीं होगा। अगर बिलावल साहब आगे आएंगे, अगर उनकी बनती है जो हम बात सुन रहे हैं, अगेन मैंने कहा ये बहुत प्री मेच्योर अभी हम बात कर रहे हैं। सियासत में चीजें इस तरह नहीं पकती नहीं है, हफ्तों की बात नहीं, कुछ महीने लगते हैं। तो वो उसमें पीटीआई एज अ पार्टी डेफिनेटली उस इक्वेशन में होगी, वरना तो स्टेलमेट नहीं टूटेगा ना। इमरान खान साहब मुझे अभी फौरी तौर पर बाहर आते नजर नहीं आते, और ये हफ्तों की बात नहीं है, अभी कई माह लग सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम अगर कोई ऐसा इक्वेशन डेवलप हो जाता है जिसके अंदर आप कहें कि पार्टी बतौर हैसियत पार्टी एक ओवरऑल हो जाती है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। देखिए इस वक्त रियलिटी ये है कि पीएमएलएन गवर्नमेंट का सारा बोझ एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है। हर कोई इदारा जितना मर्जी बड़ा हो, वो अनइनडेफिनेट किसी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। आप इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी तो उनका बोझ भी एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा उठाया हुआ था, लेकिन फिर एक वक्त आया कि वो बोझ उनसे नहीं उठाया गया और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, सब कुछ हो गया। सो अभी बहुत फ्लूइड चीजें हो रही हैं सरफेस के नीचे। ऊपर से गवर्नमेंट फुली इन कंट्रोल है, फुली इन कमांड है। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने काबू कर लिया, उन्होंने आर्मी के साथ भी अपना बिल्कुल सेफ कर लिया है, सारे सर्विसेज चीफ को 5 साल की टर्म दे दी है। सो वो दे फील वेरी सिक्योर, पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी है। तो अगर आप बड़े बड़े बॉक्सेस टिक करें तो कागजों पे गवर्नमेंट को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है कि रोजाना गवर्नमेंट के दो तीन मिनिस्टर्स आके बात करते हैं, इमरान ये गलत है, पीटीआई ने ये किया, फलाने ने ये किया। हमने 24 नवंबर के ऊपर भी उनका एक एक्सट्रीम रिएक्शन देखा, अब उसके बाद फॉलो अप हो रहा है। आज भी जो फॉर्मेशन कमांडर्स की स्टेटमेंट है बड़ी सख्त है ये, लेकिन जितना पीटीआई को परेशान होना चाहिए उतना मीडिया को भी परेशान होना चाहिए। गुजरात में तो बिल्कुल मीडिया भी ही आते हुए दिखाई देता है। बट मालिक साहब, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जनवरी 20 जब ट्रंप अस्यूम करते हैं चार्ज, तो खोसा साहब भी मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अब वो तमाम उम्मीदें जो हैं वो उस बात से लगाई जा रही हैं। एंड आप
लगता है कि फिर पाकिस्तान में मामलात को उस 20 जनवरी से पहले कोई हमें चीजें जो है वो डेवलप होती हुई दिखाई देंगी? आप गुज़िश्ता रोज अपने भी प्रोग्राम में आप ये मेंशन कर रहे थे कि अभी 27 दिसंबर में को गड़ी खुदा बख्श में भी तकारीर होंगी और उसमें भी कुछ ऐलानात मुतवक्के हैं। देखिए, उसमें इस दफा बड़े गौर से हमें देखना होगा, हमें इन बिटवीन लाइंस देखना होगा कि बिलावल साहब क्या कहते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर अभी कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनके वो नहरों के मसले पे बहस चल रही है जी। इनका अब एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर है, ये तो दूसरे इश्यूज हैं, ये इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोगों से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो भी बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जी सारे डिसीजंस ले रहे हैं, या पिंडी लेता है या PMLN लेता है, लेकिन बोझ हम लेते हैं। हमारे सर पे गवर्नमेंट खड़ी हुई है, हमारे से पूछा नहीं जा रहा बड़े फैसलों में। तो अगर सारी बुराइयां हमारे गले में डलनी है तो उससे बेहतर है कि फिर हम ही आ जाए सामने, ताकि एटलीस्ट मुझे जिस गुनाह की सजा मिल रही है मैं फिर उसके कोई जो पर्क्स हैं वो भी तो हम एंजॉय करें। एग्जैक्टली। यही पूछ मालिक साहब, मतलब ये तमाम जो चीजें हो रही हैं इससे, और सब कुछ करके देख लिया आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, ये अगर मुल्क में मसाइल के हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं उससे चीजें एग्रेवेट हुई हैं। माइनस इमरान खान, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इफ इट्स इवन पार्ट ऑफ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, और उसको लीड अगर कोई और कर रहा हो, लोगों ने तो पॉपुलैरिटी तो आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो किसी सूरत भी कम नहीं हो पाई। माइनस इमरान खान नहीं होगा। देखिए, एक होता है कि किसी के अप्रूवल से चीजें कर रही हो पार्टी, चाहे वो फिजिकली वहां हो या ना हो, वो उसको माइनस नहीं कहते। माइनस इमरान खान तो पीटीआई है ही कुछ नहीं। पीटीआई तो इस वक्त पीटीआई इमरान खान ऊपर है और उनके सपोर्टर्स हैं, ये है पीटीआई। ये दरमियान में ये सिर्फ शोर है। इमरान के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री क्या होगी कि स्टेप 1 में शरीफ खानदान पावर से हटे, ये उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। और उसके बाद अगर कोई और अरेंजमेंट फॉलो होती है, अभी तो हम बिल्कुल हवा में बात कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी ये बड़ी नेसेंट स्टेज है। आप जिस तरह से कहते हैं ना मालिक साहब, 6 माह पहले जो रूमर्स में बात हो रही होती है, वो 6 माह बाद जो है वो खबर बनी होती है, वो डिटेल में मत जाए ना। डिटेल में बात करेंगे तो लगेगा ये 8-8 कर रहे हैं। मैं 8-8 नहीं करना चाह रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ चीजें हो रही हैं, इन चीजों को भी कोई ओन अप नहीं कर रहा। आप सिर्फ डेवलपमेंट्स देखें। मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ, फैसल बावड़ा साहब अचानक सारे टॉप लीडर्स को क्यों मिलना शुरू हो गए? बिल्कुल। आप मुझे बता दें, क्या पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी में और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में कोई चीज मुश्तरक है सिवाय कुछ दोस्तों के? बिल्कुल नहीं। 2 लोग जाके शामिल हो जाते हैं अचानक आउट ऑफ द ब्लू। वो क्यों हो गए? और लोगों ने जी अटक से ज्वाइन किया तो गवर्नर साहब ने करवाया, यकीन माने कल तक तो गवर्नर साहब को कोई नहीं जानता था। आज गवर्नर साहब के इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए तो गुड्डे ज्वाइन कराना शुरू कर रहे हैं। छोड़ दें इन बातों को। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन ये चीजें बनते हुए पता नहीं लगता और इनका बिगाड़ होते हुए पता नहीं लगता। ये 5 वो जैसा शॉटगन फायर होता है ना, आप कारतूस चलाते हैं तो उसके छर्रे फैलते हैं, राइट, 10 लग जाते हैं, 20 में सो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी मेरा ख्याल है अभी छर्रे चल रहे हैं, देखते हैं लेट्स सी कि किस तरह से। लेकिन लाइक यू सेड कि हमारी भी उम्मीद यही है कि मामला जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच मालिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।